हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज 8 दिसंबर 2025 और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला है, आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच स्टेट। तो किस दिन आपसे पूछा है कि आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिंपल से याद रखना, दिसंबर 7 यानी कि कल क्या था? आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे था। Which countries will jointly host the FIFA World Cup 2026? तो ये भी वन लाइनर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री जो है वो फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली है। तो याद रखना, यूएसए है, कनाडा है और मैक्सिको। ये तीनों जो कंट्रीज हैं मिलकर इसको क्या करने वाली है? होस्ट करने वाली है। वन लाइनर भी याद रखना। नेक्स्ट है, द बुक भारत दैट इज इंडिया। यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखी हुई है ना, भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो बुक का नाम है भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी इज ऑथर्ड बाय। तो किसने लिखा इस बुक को? तो कई बार एग्जाम में ऑथर्स है ना, बुक्स है ना, पर्सन इन द न्यूज, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और मोस्टली आपके एलिट के एग्जाम में देखने को मिलती हैं चीजें। तो को किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अभिजीत जोग। अभिजीत जोग इसके क्या है? ऑथर है। सिंपल से याद रखना। पोवाई लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो लेक से क्वेश्चन है बेसिकली, है ना, तो कौन से स्टेट में है? तो वन लाइनर है, सिंपल याद रखना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक और लेक है जो बहुत फेमस है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोनार लेक। ठीक है, लोनार लेक जो है वो एस्टेरॉइड्स के टकराने से बनी है, ऐसा भी माना जाता है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो याद रखना, टोटल टाइगर रिजर्व कितने हमारे पास? 58। लास्ट कौन सा बना था? तो लास्ट हमारे पास माधव नेशनल पार्क जो था वो हमारा 58 नंबर का बना था। टाइगर रिजर्व में हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 के बाद 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया था। तो पूछ रहा है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो याद रखना, राजस्थान में। वह क्या है कि आपके एमपी से बेसिकली, है ना, एक चीता है, टाइगर है, उसको क्या किया जा रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है, उसको वहां से हटाकर यहाँ पर डाला जा रहा है। तो उस वजह से न्यूज में था। तो कहाँ पर? ये राजस्थान में। सिंपल से याद रखना। फायर सर्विसेज एंड फायर प्रिवेंशन फॉल अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था कि जो गोवा में आग लगी, जिसके बाद 25 लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग इंजर्ड हो गए, तो कौन से उसके अंदर आता है? फायर। तो याद रखना, हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, आई होप आपने देख लिया होगा। स्टेट लिस्ट में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The Directorate General of the Fire Service, Civil Defense and Home Guards functions under which union ministry? तो आपका जो फायर सर्विस है, सिविल डिफेंस है, होम गार्ड्स कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, ये भी हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में, डील स्पेसिफिकली विद द फायर एंड लाइफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो फायर और लाइफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में कहाँ बात की गई है? तो याद रखना, इसके पार्ट नंबर 4 में ये बातें लिखी हुई हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। What is the replacement level total fertility rate globally used for population stability? तो अभी कितना चल रहा है? तो अभी चल रहा है 2.1। इंडिया का कितना है? 1.9, दैट इज बिलो द स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं मेल फर्टिलिटी को कम करते हैं। इसके ऊपर एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलते थोड़ा सा आगे। According to the latest estimates, India's total fertility rate is approximately 1.9. That is below the average rate. The HEMA committee was constituted in 2017 by which state government? तो हेमा कमेटी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, एक अच्छा एडिटोरियल भी आया था आज इंडियन एक्सप्रेस में कि 2017 का जो मलयालम इंडस्ट्री, उसमें जो वहाँ की जो एक्टर्स होती हैं उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस देखने को मिलते हैं, फिर जस्टिस हेमा के गाइडलाइंस में हेमा कमेटी बनाई जाती है, 3 मेंबर्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि कौन से स्टेट का है? तो केरला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और उसके बाद इतने उसके हालात थे, कितने बुरे हालात थे कि उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया सरकार ने, बट क्या किया? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। What was the primary mandate for the of the हेमा कमेटी? क्या है इसका प्राइमरी मैंडेट? तो ये पोस्ट एक्ट पे काम करती है। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रिवेंट करती है वर्क प्लेस पे।
तो इट रिकमेंड रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरेसमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री, वो भी तो वर्क प्लेस हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which central act forms the legal foundation for many of the HEMA committee's recommendations? तो कौन सा है? Sexual harassment of the women at workplace 2013, जो कि बेस्ड आपके विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर 1997। The POS Act 2013 was enacted under which article of the Indian Constitution? ये भी हमने डिस्कस किया था। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21। सबको जीने का राइट है, बट विद डिग्निटी के साथ जीने का राइट है, आत्मसम्मान से जीने का राइट है। Which program was launched by the government of India specifically to promote digital literacy among rural households? तो गांवों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसे हमने PMG दिशा का नाम दिया था। The right of children to free and compulsory education 2009 provides free education for children। कितने एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई है? याद रखना 6 to 14 ईयर तक के बच्चों को, और इसको हमने आर्टिकल 21 के ए में डाला हुआ है, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है। और 0 to 6 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन DPSP में ही है, ठीक है, और वो आपके आर्टिकल नंबर 45 में ही है आज भी, ठीक है। उसको निकाल के कौन से अमेंडमेंट से निकाला जाता है? पहले 0 to 14 था, फिर इसको इसमें डाल दिया गया कौन से? तो बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ठीक है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट बना दिया गया आर्टिकल 51 के ए का। द साक्षर भारत मिशन वाज मेनली एम्ड एट इम्प्रूविंग लिटरेसी अमॉन्ग किसके बीच में? तो जो हमारा साक्षर भारत मिशन आया था 2009 से 2018 तक चला था, तो बेसिकली उसमें अडल्ट वुमेन जो है, बेसिकली अडल्ट जो जनरेशन है, उनको टारगेट किया गया था कि उनको लिटरेट करना है, डिजिटल लिटरेसी सिखानी है। द नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच समिट? ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक आर्टिकल था कि हमें ऑटोनॉमी बनाए रखनी चाहिए, हमें वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आके इससे रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए, रशिया, इंडिया, चाइना, ना अमेरिकन सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। तो उस समय भी हमने डिस्कस किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट तो कब बना था? 1961। किसके बाद? तो बेलग्रेड समिट 1961। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंपल सा याद रखना। Which of the following leaders is not considered as founding figure of the non-aligned movement? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू थे भारत की तरफ से, टीटो थे, जोसेफ ब्रोज टीटो, गैमाल अब्दुल नशीर भी थे, जॉन F केनेडी नहीं थे अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका पहले से सुपर पावर था उस समय, हम तीसरी पावर बना रहे थे, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। Which country hold the permanent secretariat of the non-aligned movement? तो पूछ रहा है कि जो NAM है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना, उसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। NAM हैज नो परमानेंट सेक्रेटरीट, ठीक है। जो उसको लीड कर रहा होता है वहीं पर उसकी मीटिंग हो जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।